Hello everyone, welcome back to Geeks for Geek School. In today's video, we will continue our course that is Java for Kids. In this video, we will start our chapter number 7 that is Increment and Decrement Operator in Java. So let's start. In this video, we will directly move to our IDE and I'll explain everything over there only. So this is our IDE platform. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक चीज़ रह गई थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ना भूल गए थे कि रिजल्टिंग आउटपुट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इंट ए ले लिया हमने, लेट्स से 10, एक ले लिया इंट बी, लेट्स से हमने ले लिया 20। अब अगर हम ये करते इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो जो हमारा सी आएगा इसमें उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हमने इंट ए और इंट बी है तो हमारा सिंट का सी का भी डेटा टाइप इंट ही होगा। इसको हम रन कर लेते हैं एक बार। तो पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आंसर 30 आया है, तो मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पेन ले लेते हैं। अगर हम लोग एक इंटीजर प्लस इंटीजर को दो लिटरल वैल्यू लेते हैं, एक इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। ठीक है। अगर हम लोग एक बाइट प्लस एक शॉर्ट डेटा टाइप लेते हैं तो उसका भी आउटपुट इंटीजर ही आएगा। अगर हम लोग एक लॉन्ग प्लस फ्लोट को लिटरल वैल्यू लेते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी एक फ्लोट ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्लोट यहाँ यूज़ करें तो आउटपुट भी हमारा फ्लोट में ही होगा। इसी तरह अगर हम लोग एक कैरेक्टर प्लस एक इंटीजर को लेते हैं और उसमें कोई हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारा आउटपुट इंटीजर में ही होगा। इसी तरह एक और है, जैसे अगर हम फ्लोट प्लस डबल दो अलग अलग लेटर लेते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो डबल में ही होगा। ठीक है। एंड इसी तरह अगर हमारे पास एक कैरेक्टर प्लस एक शॉर्ट डेटा टाइप है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो इंट में होगा। मैं आपको आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक डेटा टाइप इंट है दूसरा इंट है तो आउटपुट भी इंट होगा, बट अगर एक डेटा टाइप लॉन्ग है और दूसरा फ्लोट है तो हमारा डेटा टाइप का आउटपुट फ्लोट होगा। तो मैं इसका एक कोड लिख के दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हमने ऊपर इंट ए लिख लिया है, ये इंट बी लिख लिया है, ये अब हम करते हैं लेट्स से फ्लोट इक्वल टू 4.34 ले लेते हैं और एफ डाल देंगे फ्लोट के लिए। प्लस अगर हम ए लिखते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं डी, और अब अगर हम डी प्रिंट करते हैं, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर हम डी प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो जो हमारा आउटपुट डी आएगा वो फ्लोट में होना चाहिए, क्योंकि एक एफ है और एक इंटीजर हमारा ए हमारा इंटीजर है। इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 14.35 हो गया, 4.35 और ए की वैल्यू 10 थी। ठीक है। तो हम एक फ्लोट और एक इंटीजर को भी ऐड कर सकते हैं, बट हमको डेटा टाइप पहले से ही डिवाइड करनी होगी कि फ्लोट होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मेन टॉपिक आज का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा। तो सपोज कीजिए मैंने लेता हूँ इंट आई इक्वल टू लेट से हम ले लेते 40। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ करता हूँ, पहले मैं कोड में एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। लेट से हम कहते हैं, इसी लाइन को प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई करेंगे यहाँ पे हम।
एक और प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस प्लस आई, यहाँ पे हम फिर से आई लिख देंगे और हम इसको रन करके देखते हैं। मैं ऊपर के वालों को कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो हमने इंट आई लिया 40, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट में हमने सबसे पहले आई को प्रिंट करा है, फिर हमने प्लस प्लस आई को प्रिंट करा है और फिर हमने आई को प्रिंट करा है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि आई हमारा 40 है, 40 प्रिंट हो गया। फिर हमने प्लस प्लस आई करा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 41 आ रहा है, मतलब कि 40 में एक ऐड हो गया है। एंड हमने फिर से आई प्रिंट करा है, तो ये फिर से वही जो 41 वैल्यू थी उसी को प्रिंट कर रहा है। अब हम एक और लाइन इसमें ऐड करते हैं। हम फिर से इसको कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी। मैं थोड़ा आलस के चक्कर में कॉपी कर रहा हूँ। तो इस पर हम लिखेंगे आई, फिर प्लस प्लस एंड एक और प्रिंट करेंगे और आई। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले स्टेटमेंट में लाइन नंबर 17 में, मैं मार्क कर देता हूँ, लाइन नंबर 17 में मैंने पहले प्लस प्लस आई लिखा है एंड लाइन नंबर 19 में मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब आई पहले बाद में प्लस। अब हम रन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चेंजेस दिखता है। ठीक है, देखिए आई की वैल्यू 40 थी, हमने सबसे पहले आई प्रिंट करा तो 40 आ गया। देन हमने प्लस प्लस आई करा तो आई की वैल्यू में एक ऐड हो गया, 40 41 हो गया एंड वो 41 प्रिंट हो गया। देन हमने फिर से सिर्फ आई ही प्रिंट करा है, तो हमारा फिर से सिर्फ आई 41 प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में 90 में लिखा है आई प्लस प्लस। उसका मतलब वहाँ पे हम देखेंगे तो आउटपुट हमारा 41 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने पहले आई की वैल्यू ले ली है, देन इसने उसको सिर्फ आई की वैल्यू जो ऊपर से आई है लाइन नंबर 18 से, सिर्फ उसको प्रिंट करा है। एंड लाइन नंबर 20 में आप देखोगे हमने प्रिंट आई करा है, तो यहाँ पे 42 है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट की, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जावा में, मतलब हमारे पास दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखिए आई प्लस प्लस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम आई की वैल्यू पहले यूज़ कर लेंगे, देन हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब हम आई की वैल्यू ले लेंगे फंक्शन में, उसको यूज़ कर देंगे एंड देन हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम उसमें प्लस कर देंगे। तो ये हमने करा लाइन नंबर 19 में, हमने लाइन नंबर 19 पोस्ट इंक्रीमेंट करा है। और सेकंड हमारे पास होता है प्री इंक्रीमेंट, जिसको हम लिखते हैं प्लस प्लस आई। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग आई की वैल्यू को पहले एक इंक्रीमेंट करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं, फिर हम आंसर निकालते हैं। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हमने आई की वैल्यू 40 इनिशलाइज करी सबसे पहले, फिर हमने फिर से आई प्रिंट करा, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 40। अब हमने नेक्स्ट टाइम लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्लस प्लस आई, तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि हम पहले वैल्यू को ऐड करेंगे, एक वैल्यू में एक ऐड करेंगे फिर प्रिंट करेंगे। तो 40, फिर सेकेंड लाइन में आता है 40 प्लस 1, तो 41। इस वाली लाइन में 41 प्रिंट हुआ। हमने फिर से सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई लिखा है बस, तो आई की वैल्यू सिस्टम में 41 है स्टोर्ड, तो ये 41 प्रिंट कर देगा फिर से। फिर हमने लाइन नंबर 19 में लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई प्लस प्लस, ये हमने करा है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में मतलब कि हम पहले आई की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लाइन में उसको ऐड करेंगे। तो इस लाइन में भी हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 41 ही आएगी। अब आते हैं लास्ट लाइन में, जहाँ हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई। तो इस लाइन में हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया 41 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है,
तो ये होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में हम लोग प्लस प्लस में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं अपने अपने जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीमेंट फंक्शन। इसी तरह हमारे पास होता है डिक्रीमेंट फंक्शन। मैं इस यहाँ लिख देता हूँ नीचे एक बॉक्स में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी दो ही होते हैं हमारे पास, एक पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में वही चीज़ हो गया, इसमें हम करते हैं आई माइनस माइनस। सेकेंड हो गया हमारे पास प्री डिक्रीमेंट, इसमें हम लोग करते हैं माइनस माइनस आई। हम इंक्रीमेंट में हम लोग ऐड करते हैं, डिक्रीमेंट में हम लोग -1 कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ कि एक है हमारे पास इंट y इक्वल टू लेट से 7, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट लाइन में इंट w इक्वल टू लेट से हम कर देते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस y प्लस हम लोग कर देते हैं 10। तो और फिर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन डब्लू। तो हम पहले इसको वैल्यूएट करते हैं खुद से मैनुअली कि क्या होगा आंसर। y की वैल्यू है हमारे पास 7, फिर हमने यहाँ w में लिखा है पोस्ट इंक्रीमेंट, हमने यहाँ पे करा है ये प्री इंक्रीमेंट करा है हमने। तो 7 है, 7 का प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 10 ये हो गया हमारे पास 18। तो हमारा आंसर 18 आना चाहिए। देखते हैं हम इसको रन करके क्या आता है। हम यहाँ से रन करते हैं। इसको हम अब रन करते हैं। रन। तो लास्ट में देख सकते हैं 18 जो हमारा आंसर आ रहा था। y हमारा 7 है, हमने यहाँ पे करा है इसमें इंक्रीमेंट, हमने यहाँ पे करा है प्री इंक्रीमेंट, तो ये हमारा 7 हो जाएगा 8, 8 प्लस 10 हो गया 18, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं डिक्रीमेंट का। लेट्स से इंट a ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लेट्स से 10, इंट b इज इक्वल टू लेट्स से a माइनस माइनस, फिर हम करते हैं बीच में प्लस, लेट्स से 10 लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। हम इस लाइन को कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लेट्स से b, ठीक है। तो हम पहले इसको मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं एक बार। a हो गया 10, b में हमने करा है a माइनस माइनस, हमने यहाँ पे करा है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो हम वैल्यू 10 ही यूज़ करेंगे। 10 प्लस 10 ये होगा हमारे पास 20। तो इसको हम रन करते हैं और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, इजी रहेगा। मैं इस पूरे लाइन को पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी, इसको हम कर देते हैं डबल ए, इसको कर देते हैं डबल बी, और इसमें हम कर देते हैं प्री कर देते हैं, प्री डिक्रीमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम डबल बी कर देते हैं,
तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये है ए की वैल्यू 10 है, बी में हमने कर दिया है प्री डिक्रीमेंट, तो ये 10 की वैल्यू हो जाएगी 9, 9 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारे पास 19। तो इसका आंसर आएगा 20, इसका आएगा 90। 90 इसको रन करते हैं। रन। तो ये रहा, इसकी वैल्यू आ गई 20। और ये आ रहा है 18 तो नहीं आना चाहिए, हमने कुछ पक्का गलत करा हुआ है, एक बार देख लेते हैं कोड को। हाँ, तो ये हमने ए लिखा है, ये डबल ए होगा, तो अब इसकी वैल्यू 19 आई है। अब रन करते हैं फिर से। मतलब पहले हमने ए लिखा हुआ था तो ये वाली वैल्यू लेके 2 बार डिक्रीज हो गई, ये 8 हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने डबल ए लिखा है, क्योंकि हम इस वाले फंक्शन में काम कर रहे हैं। अब हम रन करते हैं। तो हाँ, अब आप देख सकते हैं 20 और 19, जैसा हमने कहा था इसका आंसर, हमने जैसे कहा था इस वाले का आंसर आएगा 20, इस वाले का आएगा 19। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। और इसके बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप geeks4geeks.org पर जा सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पूरा आपको आर्टिकल मिलेगा और अच्छे समझाने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।